हेलो एवरीवन, देखिए एवरीवन, आज हम बताने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट निगमन। ये आपका एग्जाम में 3 नंबर का पूछता है, ठीक है दोस्तों। 3 या आप कभी कभी 5 नंबर का पूछ लेता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत उध्रुव पर बल तथा बल आघूर्ण। ठीक है दोस्तों, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत उध्रुव पर बल तथा बल आघूर्ण। ठीक है दोस्तों, तो इसको आज हम डेरिवेशन का मतलब इसका निगमन करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब हम लोग पहले फिगर के माध्यम से पूरा समझेंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है, पहले यहाँ पे देखिएगा, समझिएगा। यहाँ पे कह रहा है एक समान विद्युत क्षेत्र, तो पहले हम लोग बनाएंगे एक समान विद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पे ऐसे बना लीजिए दोस्तों, एक समान विद्युत क्षेत्र बनाना पड़ेगा। तो इसको मैंने एक समान विद्युत क्षेत्र यहाँ पे बना दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे एक समान मैंने विद्युत क्षेत्र बना दिया। अब ये चाहे 5 बनाइए चाहे 7 बना दीजिए, कोई दिक्कत इससे नहीं होता। ठीक है, ये आपका एक समान विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, ठीक है मैम, मैंने क्या बोल रहा था, इसमें एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत उध्रुव पर बल तथा बल आघूर्ण। ठीक है, तो मैंने क्या बनाया, एक समान विद्युत क्षेत्र बना दिया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक समान विद्युत क्षेत्र बनाने के बाद इसमें हम क्या करेंगे, माना। तो जैसे यहाँ पे हम लोग मानेंगे, माना कि एक विद्युत उध्रुव आघूर्ण क्या है, ए बी है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे, ए बी माना हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपका जो ग्राफ होगा यहाँ से देखिएगा। ठीक है, ये यहाँ से कर दीजिए। माना कि एक विद्युत उध्रुव आघूर्ण क्या है, ए बी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ए मान ले रहा हूँ, वहाँ पे बी, तो यहाँ पे ए मान लीजिए। ठीक है, और ए इसको हम लोग बी मान ले रहा हूँ। ठीक दोस्तों, ए और बी है। माना यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है आपको, ये क्या है, ए है। ठीक है, ए क्या है आपका, बी है। ठीक है, माना कि एक विद्युत उध्रुव आघूर्ण क्या है, ए और बी है। ठीक दोस्तों, जिसकी लंबाई क्या है, 2l है। जिसकी लंबाई टोटल कितनी है दोस्तों, 2l है। 2l है, इसकी लंबाई क्या है, 2l है। ठीक दोस्तों, इसकी लंबाई कितना है दोस्तों, 2l है। मैंने क्या किया, माना विद्युत उध्रुव आघूर्ण जो है ए और बी है। इसको हम अपने से आगे पीछे कर सकते हैं। यहाँ पे हम ए मान सकता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे हम बी मान सकता हूँ। ठीक दोस्तों, आप आगे पीछे कर सकते हैं। यहाँ पे ए मान लिया, यहाँ पे बी। ठीक है, तो आप चाहे जो भी मान सकते हैं। तो मैंने क्या किया है, माना कि एक विद्युत उध्रुव आघूर्ण क्या है, ए और बी है। जो ये मतलब विद्युत उध्रुव की लंबाई टोटल कितना है, 2q है, 2l है। ठीक है, कितना है, 2l है। ठीक है दोस्तों, इतना समझना। अब इसके बाद क्या करेंगे, विद्युत उध्रुव पर -q तथा यहाँ पे क्या करेंगे, -q तथा +q। ठीक है, माइनस ए प्लस है और माइनस है। ठीक है, -q तथा +q कूलाम के 2 आवेश बना है। ठीक है, या स्थित है या उपस्थित है ना, तो आपका बना है, स्थित है सही है, चाहे बना है ये भी सही है। ठीक दोस्तों, अब उसके बाद देखिए दोस्तों, थोड़ा सा ये बी जो है यहाँ पे लिख दीजिएगा, ज़्यादा बेटर पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, बी यहाँ पे। ठीक है, तो क्या किया मैंने दोस्तों, पहले मैंने एक समान विद्युत क्षेत्र बनाया। एक समान विद्युत क्षेत्र ऐसे बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या क्या है, माना कि विद्युत उध्रुव ए और बी है, जिसकी लंबाई 2l है। विद्युत उध्रुव पे -q तथा +q कूलाम के 2 आवेश बना है। ठीक है, इतना का लिखेंगे। इसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, अब इसको इतना यहाँ पे लिखते चलिए। ठीक है, तो ज़्यादा बढ़िया पड़ेगा। यहाँ पे माना, ठीक दोस्तों, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माना कि एक विद्युत उध्रुव ए बी है। माना कि एक विद्युत उध्रुव क्या है, ए और बी है। ठीक है, यहाँ पे एक बिंदु एक यहाँ। ठीक है, जिसकी लंबाई 2l है। जिसकी लंबाई दोस्तों कितना है, 2l है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे विद्युत उध्रुव और लिख सकते हैं। ठीक है, विद्युत उध्रुव पर -q तथा +q कूलाम के 2 आवेश बना है या रखा है। ठीक है, ठीक दोस्तों, बना है या रखा है। ठीक है, इतना लिखेंगे। इतना समझ में आपको। अब देखिए मैंने क्या किया है,
एक समान विद्युत क्षेत्र बनाया, ठीक है, ऐसे, ठीक है। उसके बाद मैंने माना कि ए और बी एक विद्युत ध्रुव आघूर्ण है जिसकी लंबाई 2L है। विद्युत ध्रुव माइनस विद्युत ध्रुव पर माइनस क्यों तथा प्लस क्यों दो आवेश बना है, ठीक है। इतना मैंने लिख लिया। अब उसके बाद क्या लिखें दोस्तों, और एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में और एक समान विद्युत क्षेत्र में, सॉरी यहाँ पे एक समान विद्युत क्षेत्र में E पर थीटा कोण पर रखा गया है, ठीक है। ई को थीटा पर रखा गया है। देखिएगा, समझिए मैंने क्या किया है यहाँ पे, और एक समान विद्युत क्षेत्र ई पर। अब एक समान विद्युत क्षेत्र ई यहाँ पे होगा, ठीक दोस्तों। ई पर थीटा कोण पर रखा गया है, तो यहाँ पे हम थीटा कोण बनाएंगे। यहाँ पे जो है ऐसे ऐसे करके, ठीक है। अब इसको ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा मिलाएंगे, ठीक दोस्तों, इतना ऐसे थोड़ा सा मिलाएंगे। अभी ये जो बिंदु है इसको हम सी मान लेंगे, ठीक है। इसको हम क्या मान लेंगे, सी, ठीक दोस्तों। यहाँ पे बी था ही, ये तो बी है, ये है, ठीक है। अब उसके बाद देखिएगा दोस्तों, आपको फिगर दिखाई दे रहा है। अब उसके बाद क्या करेंगे, देखिएगा मैंने क्या किया है, और एक समान विद्युत क्षेत्र ई पर थीटा कोण पर रखा गया है। यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे जो थीटा बना दीजिएगा, यहाँ पे थीटा कोण पर रखा गया है, ठीक है। थीटा कोण मैंने बना दिया। अब उसके बाद दोस्तों कह रहा है यहाँ पे देखिए, और इस पर जो बल लगेगा एक दूसरे के विपरीत लगेगा। इस पर जो बल लगेगा एक दूसरे के विपरीत लगेगा, ठीक दोस्तों। इस पर जो बल लगेंगे एक दूसरे के विपरीत लगेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, और एक समान विद्युत क्षेत्र ई पर, और एक समान विद्युत क्षेत्र ये जो है सभी एक समान विद्युत क्षेत्र हैं ई पर थीटा कोण रखा गया है। यहाँ पे थीटा कोण रखा गया है, और एक बिंदु मैंने ई मतलब सी मान लिया है, और इस पर जो बल लगेगा एक दूसरे के विपरीत लगेगा, ठीक है। आप यहाँ पे देखिएगा, जो इस पर बल लग रहा है यहाँ पे थीटा पे, ये एक दूसरे क्या होगा, विपरीत। ये इधर बल लगेगा, ठीक है, और ये इधर लगेगा बल, ठीक है, एक दूसरे के विपरीत लगेगा, ठीक दोस्तों। ये जो बल लगेगा आपका एक दूसरे के विपरीत लगेंगे, ठीक है। देखिए उधर लग रहा है, इधर लग रहा है, तो इस पे जो बल लग रहा है आपका एक दूसरे का विपरीत। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये बल जो होता है आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब पढ़ाए थे E बराबर F बटा Q0 पढ़ाए थे, तो यहाँ पे क्यों लिखिएगा, क्योंकि इसमें परिणाम है, ठीक है। जिसमें कण होते हैं तो उसमें Q0 नहीं लगाते हैं। अब ये जो है इधर गुणा कराएंगे तो E मतलब QE बराबर F हो जाएगा, ठीक है। तो F बराबर क्या लिख सकता हूँ, QE, ठीक है। इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, QE लिख सकता हूँ, ठीक है। इसके बराबर हम लोग QE लिख सकता हूँ, ठीक है। इतना आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद क्या करेंगे, पहले यहाँ तक तो समझिएगा अच्छे से, पहले फिर से देखिए। मैंने क्या किया है, एक समान विद्युत क्षेत्र बना है, इसे पाई खींचेंगे, ठीक है। उसके बाद बनाने के बाद रेखा यहाँ पे माना कि एक विद्युत ध्रुव ए बी है, माना कि एक विद्युत ध्रुव क्या है, ए बी है, जिसकी लंबाई क्या है, जिसकी लंबाई 2L है, इसकी लंबाई 2L ही है ना। विद्युत ध्रुव पर माइनस क्यों तथा प्लस क्यों दो आवेश बना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक समान यहाँ पे देखिए आवेश बना है, और एक समान विद्युत क्षेत्र ई पर, और एक समान जो ए है विद्युत क्षेत्र ई पर थीटा कोण पर रखा गया है, ठीक है। और एक समान विद्युत क्षेत्र ई पर थीटा कोण पर रखा गया है, यहाँ पे थीटा कोण है, इसी पे रखा गया है, ठीक है, थीटा कोण पर रखा गया है, ठीक है। और इस पर जो बल लगेगा एक दूसरे के विपरीत लगेगा। देखो यहाँ पे जो थीटा कोण है, इस पर जो बल लग रहा है एक इधर लग रहा है एक इधर, तो एक दूसरे के विपरीत है, उधर लग रहा है इधर लग रहा है ना, एक दूसरे क्या है, विपरीत लग रहे हैं, ठीक है। तो इतना हो जाएगा, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया इतना। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब आपका देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज का काम कर रहा है, ABC त्रिभुज बन रहा है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसके बाद त्रिभुज ABC में, ठीक है।
त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में एक त्रिभुज है ना ABC, देखिए त्रिभुज बना दिया गया। तो यहाँ त्रिभुज ABC में हम लोग लगाएंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कड़। साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा कड़ होता है। लाल बटे का का से दोस्तों, लाल बटे का से साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कड़ होता है। ठीक है, ये आप तो फार्मूला 10 में पढ़े होंगे आप लोग। ठीक है, लंब बटे कड़ हो जाएगा। साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कड़। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो कोण है, कोण के सामने भुजा लंब होता है, ये लंब है, और ये कड़ है, ये आधार है। तो यहाँ पे साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कड़। लंब क्या है आपका AC है, तो यहाँ पे AC लंब हो जाएगा। कड़ क्या है, AB है, तो यहाँ पे AB लिख दीजिएगा। ठीक है, अब इसका मान जो है कड़, मतलब इसको यहाँ पे लिख दीजिए, चाहे यहीं लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे साइन थीटा। अब बहुत लोग सोचेंगे सर जी यहाँ पे साइन थीटा ही क्यों लगाएं, त्रिकोणमितीय अनुपात के मान साइन कॉस टेन कॉस सेक ये सब होते हैं। तो दोस्तों मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि ये बल, वैद्युत ध्रुव पर जो बल आघूर्ण होते हैं उसका सूत्र होता है टाउ बराबर बल गुणे लंबवत दूरी। तो बल गुणे लंबवत दूरी मतलब ये जो ऊपर होगा यही लंबवत दूरी होगा, तो इसी का मान क्या करेंगे, और ये जो आपका लंबाई तो निकल जाएगी, ये लंबाई तो निकालना रहेगा। तो इसीलिए हम लोग ऐसा फार्मूला वहाँ पे लगाइए जो लंबाई, मतलब इसकी जो लंबाई है ऊंचाई उसको आ जाए, जैसे साइन थीटा का लंब बटे कड़ होता है, लंब और कड़ दोनों में से निकल जाएगा ना, इसलिए हम लोग वो लगाएंगे दोस्तों, cos वाला नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन थीटा बराबर लंब क्या मान क्या है, AC है, तो AC ऐसे उतार लीजिएगा AC। ठीक है, बटे अब यहाँ पे AB कितना है, 2L है, तो यहाँ पे 2L लिख देंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, इसका इधर गुणा कराएंगे, तो 2L साइन थीटा बराबर AC हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकता हूँ, ये तो AC का मान निकल गया, AC बराबर 2L साइन थीटा, ये आपका मान निकल गया है। ठीक है, अब देखिए AC का मान, मतलब यहाँ पे AC का मान कितना निकल गया है, 2L, तो इसको हम लिख देंगे थोड़ा सा बना करके। चलिए यहाँ पे लिखिए फटाक से 2L साइन थीटा। ठीक है, तो क्या है, 2L साइन थीटा है ये दूरी जो है। ठीक है, 2L साइन थीटा है। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद ये 2L साइन थीटा हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, अब इतना मान निकल गया तो हम लोग क्या निकालेंगे दोस्तों, किसी बिंदु पर जो बल आघूर्ण होगा वही निकालना रहेगा। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे विद्युत ध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। ठीक दोस्तों, विद्युत ध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, तो यहाँ पे जो विद्युत ध्रुव पर बल आघूर्ण लग रहे हैं, तो यहीं पे हमें, तो क्या हो जाएगा इसका फार्मूला दोस्तों, टाउ बराबर, इसको मैथ में कहते हैं टाउ और फिजिक्स में कहते हैं टो। ठीक है, तो हम टाउ बराबर बल गुणे लंबवत दूरी। ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है। तो ठीक है दोस्तों, टाउ बराबर होता है टो, जिससे फिजिक्स में टो बोलते हैं और मैथ में टाउ बोलते हैं। तो टाउ बराबर बल गुणे लंबवत दूरी, ये आपका क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, टाउ बराबर बल का मान कितना है दोस्तों, बल F है, तो F लिख दीजिए इंटू लंबवत दूरी कितना है, 2L साइन थीटा, ये है लंबवत दूरी, तो यहाँ पे 2L साइन थीटा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिएगा यहाँ पे टाउ बराबर, यहाँ पे F का मान क्या है, F का मान है QE है, तो यहाँ पे लिख दीजिए QE इंटू 2L साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, इतना हम लोग लिखेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे हम लिख दे रहा हूँ, या यहाँ पे लिख दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो मान है दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे टाउ बराबर, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ टाउ बराबर, ये थोड़ा सा 2 लिखिए, फिर Q लिखिए, फिर L लिखिए। यहाँ पे हम 2QL इंटू E साइन थीटा। ठीक दोस्तों, देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने 2QL इसलिए लिखा है क्योंकि किसी भी बिंदु के आवेश और विद्युत ध्रुव के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत तीव्रता कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, तो ये जो तीव्रता का सूत्र होता है P बराबर 2QL, ये आपका एक फार्मूला पढ़े होंगे आप लोग। ये क्या होता है, किसी भी बिंदु की एक आवेश तथा उसके अल्प दूरी के गुणनफल को हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तीव्रता का फार्मूला है P बराबर 2QL। ठीक है दोस्तों, ये आपका फार्मूला होता है। ठीक है, तो वही वाला हमने फार्मूला इसमें लगाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे P बराबर 2QL होता है, इसका हमें जो है फार्मूला पता है, तो इसके जब हम लोग इसीलिए ऐसे बनाया हूँ। अब इसमें हम क्या लिखेंगे, टाउ बराबर क्या हो जाएगा, इसके जहाँ पे P रख देंगे, यहाँ पे E है, ये है E लिख दीजिएगा, और ये साइन थीटा। यही आपका हमें क्या करना है, प्रूव्ड करना था। ठीक दोस्तों, इसी को हमें क्या करना था, प्रूव्ड करना था। इसका मतलब क्या होता है, न्यूटन मीटर।
या इसको अगर हम वेक्टर में लिखना चाहें तो टाउ वेक्टर बराबर होता है पी वेक्टर इंटू ई वेक्टर। ये ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। साइन थीटा इसमें हट जाएगा, वेक्टर लगाएंगे, वेक्टर सदिश राशि का जो मात्रक होता है तो यही ऊपर वाला ही रहेगा, ये प्रूव हो जाएगा PROVED। ठीक दोस्तों, इतना आप लोग को करना रहेगा, ठीक है। इतना करेंगे तो आपका 3 नंबर बोर्ड एग्जाम में पक्का हो जाएगा, ठीक है विवान। तो एक बार और समझिए अच्छे से मैंने क्या किया है। मैंने क्या किया है यहाँ पे फिगर के माध्यम से क्या कह रहा था, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत ध्रुव पर बल तथा बल आघूर्ण। मैंने क्या किया है, एक समान विद्युत क्षेत्र बनाया, ठीक है। ऐसे ये जो ऐसे बनाया गया तीरी, एक समान विद्युत क्षेत्र बना दिया है। अब ये जो है कितना तीरी रहना चाहिए, आप चाहे 5 चाहे 7 बना दीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, माना कि एक विद्युत ध्रुव आघूर्ण जो है ए बी है, ठीक है। माना कि विद्युत ध्रुव ए और बी है, माना कि विद्युत ध्रुव आघूर्ण जो है ए और बी है, तो आघूर्ण ना बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा। माना कि विद्युत ध्रुव ए और बी है, ठीक है। तो 1 2 बिंदु है ना, तो इसको मैंने यहाँ से यहाँ सीधा मिला। अब इसकी लंबाई कितना है, 2L है। यहाँ पे देखिए इसकी लंबाई क्या है, 2L है ना टोटल। यहाँ से इसकी लंबाई जो है 2L ही है, तो है, ठीक है। तथा विद्युत ध्रुव आघूर्ण -q तथा +q कूलाम के 2 आवेश बना है या स्थित है, ठीक है। बना है ठीक रहेगा, ठीक है। तथा -q तथा +q तथा -q और +q कूलाम के 2 आवेश बना है, ठीक है। इसके बाद बना है या बनने के बाद यहाँ पे लिखेंगे, उसके आगे हम लोग बनाएंगे एक समान, और यहाँ पे देखिए और एक समान विद्युत क्षेत्र में, और एक समान विद्युत क्षेत्र इधर है पूरा विद्युत क्षेत्र, और एक समान विद्युत क्षेत्र ई पर थीटा कोण पर रखा गया है। और एक समान विद्युत क्षेत्र पर ई जो है ई इधर ही है, और एक समान विद्युत क्षेत्र ई पर थीटा कोण यहाँ पे है, थीटा कोण पर रखा गया है, ठीक है। थीटा कोण पर रखा गया है। और इसके बाद और इस पर जो बल लगेगा, और इस पर जो यहाँ पे जो थीटा कोण नहीं है और इस पे जो बल लगेगा वो एक दूसरे क्या हो रहे हैं, विपरीत। ये इधर लग रहा है, ये उधर लग रहा है, मतलब ये वाला उधर लग रहा है, ये वाला इधर लग रहा है, तो एक दूसरे के विपरीत है ना, एक दूसरे के विपरीत है। तो ये मैंने लिखा, तो यहाँ पे और इस पर जो बल लगेगा एक दूसरे के विपरीत लगेगा, ठीक है। इतना मैंने लिख दिया है, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद मैंने क्या किया है, यहाँ पे देखिएगा जब विपरीत लगेगा तो यहाँ पे इसको मैंने थोड़ा सा ऐसे अपने से लंब बनाया, और इसको ऐसे यहाँ बना करके यहाँ एक बिंदु मान लिया C, ठीक है। अब एक बिंदु C बना देंगे यहाँ पे दोस्तों। जब एक दूसरे विपरीत रहेगा तो इधर तीरी यहाँ F हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे भी F हो जाएगा। F का मान जो होता है 2E के बराबर होता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने तीव्रता जो पढ़ाया था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में E बराबर F/Q0 ये पढ़ाया थे ना। तो बट यहाँ पे जो ये पढ़ाया था मैंने, इसका हम इधर गुणा करा देंगे तो QE हो जाएगा बराबर F बराबर हो जाएगा QE, तो यहीं पर मैंने रख दिया है, ठीक है। और ये आपका विद्युत ध्रुव आघूर्ण है। आघूर्ण का परिभाषा क्या होता है, किसी बिंदु Q तथा उसके अल्प दूरी के गुणनफल को विद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक है। तो ये आघूर्ण है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इससे पहले मैंने कुछ बता दिया था तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है, अच्छे से भूलिएगा मत। अब अगला देखिए दोस्तों, इसके बाद मैंने क्या किया, त्रिभुज बना दिया था। हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में साइन थीटा। अब सोचेंगे साइन थीटा ही क्यों लिए, कॉस भी ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक राजनीति यहाँ पे ये है, क्योंकि साइन थीटा का लंब बटे कड़ होता है। लंब तो कड़ तो पता है, लंब नहीं पता, वही तो निकालना है, क्योंकि जो विद्युत बल आघूर्ण होता है इसका बल गुणे लंबवत दूरी होता है। लंबवत दूरी मतलब हाइट ही निकालना रहेगा, तो इसलिए हाइट निकालने के लिए हम लोग साइन थीटा लगाएंगे। साइन थीटा का लंब बटे कड़ होता है, लंब क्या है AC है, लंब AC है, और कड़ क्या है AB है, तो यहाँ पे AB लिख देंगे, ठीक है। तो साइन थीटा ये वाला यहाँ पे पूरा मतलब AC का मान तो कुछ दिया ही नहीं था, बट और कड़ जो है AB का मान 2L दिया था, तो 2L किधर गुणा करेंगे, 2L साइन थीटा हो जाएगा AC, तो AC बराबर आपका 2L साइन थीटा। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा हूँ विद्युत ध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, विद्युत ध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। तो इसका फार्मूला जो होता है टाउ बराबर बल गुणे लंबवत दूरी होता है, ठीक है। टाउ बराबर, टाउ मैथ में होता है, फिजिक्स में टो पढ़ते हैं इसको, शुद्ध है। तो टाउ बराबर बल गुणे लंबवत दूरी, ये आपका फार्मूला है। टाउ बराबर बल को हम लोग यहाँ पे F से डिनोट किए हैं, F लिखेंगे 2, लंबवत दूरी आपका देखिए यहाँ पे लंबवत दूरी मैंने निकाला है 2L साइन थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2L साइन थीटा। अब यहाँ पे टाउ बराबर, अब F का मान देखिए यहाँ पे QE है निकाले हैं, तो यहाँ पे QE रख देंगे इंटू 2L साइन थीटा, ऐसे रहने दीजिएगा। अब इसके बाद मैंने यहाँ से किया टाउ, अब ये 2 जो है पहले लिखेंगे, फिर एक Q उसके बीच में बैठा देंगे, फिर यहाँ पे L लिख देंगे, फिर E जो है उधर लिखेंगे E साइन थीटा, क्योंकि इसको मैंने जो विद्युत ध्रुव आघूर्ण पढ़ाया था उसमें P बराबर 2QL पढ़ाया था, इसीलिए मैंने इस रूप में अलग कर दिया। 2QL जो है अलग रूप से हो गया, ये वाला देखिए अलग, ये फार्मूला होता है इसका P, तो यहाँ पे इसके जगह मैंने P लिख दिया, और E साइन थीटा लिख करके इसको ब्रैकेट बना के न्यूटन मीटर इसका मात्रक हो जाएगा। अगर इसको हम वेक्टर लगाएंगे तो टाउ बराबर P वेक्टर, मतलब टाउ वेक्टर बराबर P वेक्टर इंटू E वेक्टर, ये प्रूव कर दीजिएगा, बस इतना ही लिखना रहेगा, ठीक दोस्तों।
तो कैसा लगा वीडियो आपको? अगर दोस्तों इसके पहले आप लोग नहीं देखे होंगे आपका अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो निकालने के लिए, वो वाला आप लोग देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। इसका जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है, आप लोग वहाँ से जाकर के पूरा निगमन समझ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं फाइनली अगले वीडियो में। अगर आप लोग नए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।